क्या तुमने कभी पानी की लहरों को ध्यान से देखा है? जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो समुंदर अचानक से बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। इतनी गहरी खामोशी छा जाती है कि इंसान को अपनी ही धड़कनें बहुत तेज सुनाई देने लगती हैं। बिल्कुल वही खामोशी, वही सन्नाटा इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में छाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो, पर मेरे भीतर एक बहुत ही मजबूत और बहुत गहरी पुकार उठी है। एक ऐसा एहसास जो मुझे सीधे शिव की ओर ले जा रहा है। नीलकंठ की एक करुणा, वह असीम वैराग्य और पिता के जैसा वह प्रेम आज मेरे भीतर इतनी जोर से गूंज रहा है कि मुझे लगा यह संकेत मुझे तुम तक हर हाल में पहुंचाना ही होगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह मेरे दिमाग की उपज नहीं, यह वह मौन संवाद है जो मेरे महादेव ने मेरे हृदय में डाला है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। इसलिए इसे कानों में नहीं, अपनी आत्मा से सुनना। तुम्हारी इस रुकी हुई और ठहरी हुई जिंदगी में अब एक बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है। एक ऐसा महाबवंडर तुम्हारी तरफ आ रहा है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। तुम शायद अंदर से घबरा रही हो, अब क्या होगा, लेकिन सच कहूँ तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लहर तुम्हारे विनाश के लिए नहीं आ रही है। यह उन सारे जालों, उन सारे झूठों और उन सारे स्वार्थी मुखौटों को उड़ा ले जाने के लिए आ रही है, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा था। मुझे आज एक सच्ची घटना याद आ रही है, एक ऐसा किस्सा जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। और जब महादेव ने मुझे तुम्हारे लिए यह संकेत दिया, तो मेरी आंखों के सामने वही किस्सा बिल्कुल साफ साफ घूमने लगा। क्योंकि जो उस इंसान के साथ कुछ हुआ था, बिल्कुल वही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे ही परिचय में एक बहुत ही साधारण से और नेक दिल वाले व्यक्ति थे। उनका छोटा सा कामकाज था, पर दिल के इतने अमीर कि उनके घर के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके आसपास हमेशा रिश्तेदारों और तथाकथित सच्चे मित्रों की भीड़ लगी रहती थी। जो लोग उनके साथ उठते बैठते थे, वे हमेशा उनके गुणगान करते थे, थकते नहीं थे। फिर समय ने एक बहुत भयानक करवट ली। उनका काम पूरी तरह से डूब गया, उन पर बहुत बड़ा कर्ज आ गया और उनके घर में अन्न के दाने तक के लिए संघर्ष होने लगा। तुम्हें पता है तब क्या हुआ? जो लोग कल तक उनके घर का खाना खाते थे, उन्होंने अचानक से रातों रात रास्ते बदल लिए। वो रिश्तेदार हर खुशी में आगे खड़े रहते थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अगर वह व्यक्ति सड़क पर सामने से आ रहा होता, तो वे लोग अपना मुंह फेर कर दूसरी गली से निकल जाते। उस इंसान का दिल टूट कर चकनाचूर हो गया था। वह किसी से शिकायत नहीं करता था, बस गांव के बाहर एक बहुत ही पुराने और खंडर हो चुके शिव मंदिर में जाता, अपने कांपते हाथों से एक लोटा जल चढ़ाता और महादेव के सामने बैठकर खामोशी से रोता रहता। वह कुछ मांगता नहीं था, बस अपना सारा दर्द नीलकंठ के चरणों में उड़ेल देता था। और फिर नियति का पहिया घूमा। ब्रह्मांड की शक्तियों ने एक ऐसा खेल रचा कि अचानक एक बहुत बड़े व्यापारी की नज़र उनके पुराने हुनर पर पड़ी। बिना किसी बड़ी कोशिश के उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने रातों रात उनकी पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया। उनकी रुकी हुई कामयाबी एक विशाल लहर की तरह लौट आई। पर असली बात यह नहीं है कि उन्हें कामयाबी मिली, असली बात तो उसके अगले दिन हुई। जैसे ही उनके दिन फिरे, तुम्हें क्या लगा, क्या हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। जो लोग उन्हें सड़क पर देखकर रास्ता बदल लेते थे, वे अगले ही दिन उनके दरवाजे पर मिठाइयाँ लेकर खड़े थे। वे वही पुरानी मीठी बातें कर रहे थे, ऐसे गले मिल रहे थे जैसे कभी कुछ बुरा हुआ ही ना हो। कह रहे थे कि हमें तो हमेशा से पता था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। उस इंसान ने महादेव की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर उन सभी का स्वागत किया। उन्हें मिठाई खिलाई, लेकिन उनसे अपने घर की तिजोरी और अपने दिल के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसने उन्हें माफ़ कर दिया था, पर वह भूला कुछ भी नहीं था। और महादेव मुझे यही एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बहुत जल्द एक अचूक पुकार, एक ऐसा संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। और जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा चमकेगी, वे लोग लौटेंगे। हाँ, वही लोग जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में रोता हुआ छोड़ दिया था, जिन्होंने तुम्हारे साफ और नेक दिल को तुम्हारी मूर्खता समझ लिया था, वे अचानक तुम्हारे जीवन में फिर से दस्तक देंगे।
पुराने रिश्ते जो टूट चुके थे वे फिर से जुड़ने का नाटक करेंगे। उनके चेहरों पर मिठास होगी, उनकी आंखों में एक बनावटी अपमान होगा। वे तुम्हें यकीन दिलाना चाहेंगे कि वे बदल चुके हैं, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। तुम बहुत जल्द पिघल जाते हो। किसी ने तुम्हारे सामने 2 आंसू बहाए नहीं, किसी ने 2 मीठे बोल बोले नहीं कि तुम अपना सारा दर्द, अपने सारे घाव भूल कर उसे गले लगा लेते हो। तुम अपना सब कुछ लुटा कर भी दूसरों के चेहरे पर हंसी देखना चाहते हो। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता। जो लोग वापस आ रहे हैं वे शायद तुम्हारे प्रेम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी उस नई चमक और तुम्हारी कामयाबी के लिए आ रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में अब लिखी जा चुकी है। उन्हें माफ़ जरूर कर देना, क्योंकि मन में कड़वाहट रखोगे तो खुद ही भीतर से जलते रहोगे। महादेव भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा हृदय हमेशा साफ रहे, पर उन्हें फिर से अपने जीवन के उस पवित्र सिंहासन पर मत बिठाना जहाँ से वे तुम्हें दोबारा नीचे गिरा सकें। अपनी उस दयालुता को अब अपनी ढाल बनाओ, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। केवल पुराने लोग ही वापस नहीं आ रहे, तुम्हारी वह कामयाबी, वह सम्मान, वह सुकून जो तुमसे कहीं कुछ पीछे छूट गया था, वह भी अब नए और शक्तिशाली रूप में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुमने जो मेहनत की थी, वो पसीना बहाया था और जो तुम्हें लग रहा था कि शायद व्यर्थ चला गया, वह अब अपना पूरा फल देने वाला है। तुम्हारे रुके हुए काम अचानक से इसे गति पकड़ेंगे, जैसे कोई दैवीय शक्ति तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटा रही हो। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो एक लंबा सूखा तुम्हारे जीवन में पड़ा था, अब खत्म होने वाला है। शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है, जिसका तुमने सालों से इंतजार किया। तुमने रातों को जाग जाग कर जो खामोश प्रार्थनाएं की, तुम्हारी आत्मा की वह रुलाई अनसुनी नहीं गई। अब बहुत बड़े बदलाव के बीच इंसान अक्सर एक गलती कर बैठता है। जब अचानक से सब कुछ मिलने लगता है तो इंसान हड़बड़ाहट का शिकार हो जाता है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। जब नए रास्ते खुले, जब नए अवसर आए, तो शिव की तरह शांत और मौन रहना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर झांक कर देखना कि तुम्हारे लिए क्या सही है। एक गलत फैसला या केवल भावनाओं की लहर में बहकर उठाया गया एक भी कदम तुम्हें फिर से उसी अंधकार में धकेल सकता है जहाँ से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मांड ने यह महल कर भेजी है। किसी अनजान इंसान को कभी भरोसा मत करना। तुमने जो हासिल हो वह खुशियाँ मिले, उनका बहुत अधिक दिखावा मत करना। अपनी कामयाबी को, अपनी खामोशी को चादर में छिपा कर रखना। दुनिया की नज़र बहुत तेज़ी से लगती है और तुम्हें अपनी इस नई शुरुआत को हर बुरी नज़र से बचा कर रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा महादेव का सीधा संकेत है, तुम कई बार किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक इंसान को लेकर या किसी एक इच्छा को लेकर बहुत अधिक हट पकड़ लेते हो। तुम्हें लगता है कि बस वही चीज़ तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य है और अगर वह नहीं मिली तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस जिद को अब त्याग दो प्लीज। हम इंसान अपनी बहुत ही छोटी सी दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं। हम केवल आज का दिन देख पाते हैं, पर वह महाकाल पूरे जीवन का चक्र एक साथ देखता है। अगर कोई चीज़ तुमसे दूर जा रही है तो उसे अपनी मुट्ठी से फिसल जाने दो। अगर कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है तो उसे पीट पीट कर अपने हाथों से लहूलुहान मत करो। यह समझ लो कि महादेव ने वह दरवाज़ा केवल इसलिए बंद किया है क्योंकि उसने आगे एक बहुत गहरी खाई है और वह तुम्हें उस खाई से गिराने नहीं दे सकती। जो सच में तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी रूह को असली सुकून देगा, वह बिना किसी दर्द के, बिना किसी संघर्ष के, बहुत ही सहज प्रवाह के रूप में तुम्हारे पास चला आएगा। तुम्हें उसके लिए खुद को पल पल तोड़ना नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत थक चुके हो, दुनिया के तानों से, अकेलेपन से और अपनों के बदलते हुए चेहरों को देखकर। तुमने कई बार एकांत में बैठकर यह सोचा है कि साफ और सच्चा होने का भला क्या ही अर्थ है, जब बदले में केवल दर्द और आंसू ही मिलने हैं। पर तुम्हारे वे आंसू व्यर्थ नहीं गिरे हैं। नीलकंठ ने तुम्हारे जीवन के उस सारे विष को अपने भीतर समा लिया है। तुम्हारा वह दर्द अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलट रही है। तुम्हारे जीवन का वह पीड़ादायक अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो या आने वाले बदलाव की गति तुम्हें डरा रही हो,
तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना, एक बहुत गहरी सांस लेना और यह महसूस करना कि कैलाशपति का एक अत्यंत शांत लेकिन बेहद विशाल और रक्षक साया तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है। वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। यह जो बदलाव का तूफान आ रहा है, इसमें तुम डूबोगे नहीं, बल्कि यह लहर तुम्हें तुम्हारे सही मुकाम तक पहुंचा देगी। बस अपना दिल साफ रखना, किसी का बुरा मत सोचना और आने वाले इस नए सवेरे के लिए अपनी बाहें खोल लो। महादेव की असीम करुणा और उनका प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। सब कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है।